वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओं गजाननं भूतगणाधिपं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। देखिए, हम शिव पुराण का कथा आप लोग को डालने जा रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। अनंत चतुर्दशी आज है, कल भेज दिए थे। देखिए, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण थे, उनके 4 बेटे थे, बहुत गरीब थे। तो 3 का शादी कर दिए थे, एक का नहीं किए थे। अब कैलाश पर शंकर पार्वती जी बैठे थे और वही कथा पार्वती माता को भोलेनाथ सुना रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि जब वो सब कहें कि पिताजी हम बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, कहा बेटा 3 ओरी जाना और 1 ओरी मत जाना, दक्षिण ओरी। तो कहें ठीक है। अब निकल गए, निकल के जाने लगे। जाने के बाद क्या हुआ, तो सब दक्षिण ओर ही गए। वही किसी का जो कहना नहीं सुनता है, तो इसी तरह होता है। अब जाते जाते उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यास लगी। तो प्यास लगी तो एक पेड़ के ऊपर देखे तो एक गाँव जंगल में एक झोपड़ी था। वो झोपड़ी में गए, कहें भाई हम लोग को प्यास लगी है, पानी पिला। कहें तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम लोग आए हो तो हमारे पिताजी बहुत बड़े राक्षस हैं, तुम लोग को मार डालेंगे। तो कहें कि तुम हमको बचाओगे। उसने अपना क्या किया कि अपने जादू से चारों को तोता बना दिया। तो उसके पिता कहे बेटी यहाँ मानुष का महक आ रहा है। कहे नहीं पिताजी, मानुष का महक नहीं आएगा, क्योंकि मानुष तोता लेके आया था, हम तोता खरीदे थे चार ठो। कहा अच्छा ठीक। वो जाके सो गया। फिर तोता बना दी, फिर खाना वाना बनाई, चारों को खिलाई पिलाई। खिलाने पिलाने वो लड़की जो थी भोलेनाथ की भक्त थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, भोलेनाथ का नाम लेती थी। राक्षस की बेटी थी लेकिन भोलेनाथ का भक्त थी। तो जब भोलेनाथ की भक्त थी, हमेशा भोलेनाथ का कथा कहानी पूजा अपन करती थी। तो उन्होंने से कहें कि तुम इतना भोलेनाथ का राक्षस की लड़की होती हुई कैसे कर रही हो? तो कहें जंगल में हैं, लेकिन हम पुनर्जन्म का कोई संस्कार है कि जो भोलेनाथ मेरे हृदय में वास करते हैं। कहें अच्छा ठीक है। तो ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गया। तो कहें तुम हमको रास्ता दिखाओगे, अगर हम बाहर जाएंगे तभी तुम्हारे पिता हमको मार डालेंगे। तो भोलेनाथ से प्रार्थना की, भोलेनाथ उनको रास्ता दिखाया। वो तीनों गए कहीं जाके एक राजा के पास नौकरी वोकरी करने लगे, बहुत पैसा वैसा कमा लिए। कमा के जब अपने गांव लौट रहे थे तो जो 3 का शादी हो, छोटे का नहीं होता, छोटा का है, हम उस लड़की से मिलने जा रहे हैं। तो कहा उस लड़की से क्यों मिलोगे? उसके पिता तुमको मार डाले। कहा नहीं। अब तीनों अपने घर गए तो उसके माता पिता पूछे बेटा तुम लोग आए, छोटे कहाँ गया? तो कहा छोटा आ जाएगा। तो वो कहे कि हम देखिए हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। तो कहे तुमसे शादी मेरे पिता नहीं करेंगे, मेरे पिता तुमको मार डालेंगे। कहे ठीक है। तो मैं तोते को फिर उसको तोता बना दी, फिर निकाली खाना वाना खिलाई। तो कहे कि देखो अब हम इंसान बन के तुम्हारे पिता के पास जा रहे हैं। कहे तुम मत जाओ। गया छुरा लिया था, वो राक्षस को मार दिया। कहे तुम क्यों राक्षस थे है तो मेरे पिता। कहे जो हो गया सो हो गया, गलती हो गया हमसे, अब तो मर ही गए तुम्हारे पिता। तो कहें अब क्या चाहिए? कहें कि ऐसा है कि चलो जो हो गया तुमसे हम शादी करें। ऐसा शादी करते करते शादी कर ली। शादी करके जब निकले तो एक जंगल में गए, वहाँ एक फकीर था। तो वहाँ बैठे, कहें बाबा जी हमको कुछ प्यास वास लगी है। तो देखे तो झोली में से खूब बढ़िया पकवान भोजन निकाले और दोनों खाए। खाए के कुछ दिन रहे। रहने के बाद अपने घर गए तो अपनी माँ से कहे। तो तीनों भाई तो जानते थे कि राक्षस की लड़की है, लेकिन उसका कर्म अच्छा है, वो भोलेनाथ की भक्त थी। तो भक्त थी, अपना क्या हुआ कि भोलेनाथ के भक्त से जो झोली में से जो चाहते थे, सोना चांदी हीरा मोती जो चाहते निकलता था, उसी से चारों धनवान हो गए, पैसे वाले हो गए। उनके घर में सुख शांति समृद्धि भर गया। जब भर गया तो उसी एक दिन उस जो ब्राह्मण थे एक गांव में गए। तो वहाँ एक नौकर रखे थे। वो नौकर मल्लाह जात का था, मल्लाह था। तो वो कहे कि 19 साल की उम्र में वो मर गया। मरने के बाद गया वहाँ नरक में। 100 बार वो जन्म लिया, 100 बार मरा। जब 100 बार नरक में गया, 100 बार आया तो यमदूत घबरा गए। कहें जाने दो इसको, यमदूत का इसको नौकर बना दीजिए। कहें जितना लोग मरेंगे तुम यहाँ लेके आओगे। तो जिस पंडित के पास वो काम कर रहा था उसके पास गया तो उससे कहे कि बताइए कि तुम यहाँ क्यों आए हो? तो कहें देखिए हमारा वहाँ ड्यूटी लग गया है। जैसे जेल में बहुत ज़्यादा कोई रहता है, आजीवन रहता तो उसको कहीं ना कहीं काम दे देते हैं, तुम यहाँ काम करो, यहाँ का देखभाल करो। इसीलिए वहाँ का काम उसको मिल गया। तो कहें कि नरक कैसे? कहें तो नरक बहुत यातना है, हम तो 100 साल नरक भोग के यमदूत का काम हमको मिला है। तो कहें मेरा मन भी है नरक देखने के लिए। तो कहें ठीक है। तो जाके यमराज से कहें कि एक ब्राह्मण है, उनके जहाँ हम काम करते थे, 19 साल की उम्र में हम मर गए थे, वो कह रहे हैं कि हम नरक देखने का मेरा मन है।
तो ठीक है, तुम कह रहे हो तो जाओ सोते हुए उसको उठा लाओ। उठा के लेके आए तो देखे सारे नरक, कोई कूट रहा है, कोई मार रहा है, कोई खौलता तेल में जला रहा है। तो कहे को कैसे हैं? तो कहे देखिए वही लोग यहाँ आते हैं जो गाय का, बकरी का, कोई जानवर का हत्या करते हैं, मांस मदिरा खाते हैं, मदिरा पीते हैं, वही नरक में जाते हैं। इतना दुर्दशा वहाँ होता है कि वहाँ कोई लेखा जोखा नहीं चलता। वो 84 लाख नरक है, उसमें भोगते हैं, भोगते 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 जाते हैं। तो कहें कि हम तो कोई ऐसा पाप नहीं किए हैं। कहें नहीं, तुम एक मोची से अपना जूता सिलवाए थे, उसके 2 रुपया नहीं दिए। 2 रुपया तुम्हारा उधारी, उसके लिए तो तुमको नरक में भोगना पड़ेगा। 2 रुपया बदे नरक में भोगना पड़ेगा? कहें हाँ। क्या उसके पास गए तो कहें कि ऐसा है कि तुम हमसे, कहें वो कहाँ है? कहें देखे तो नरक। कहें भाई तुम अपना 2 रुपया ले लो। तो कहें तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, तुमको 2 रुपया देने के लिए अपना तुम्हारा चमड़ा देना पड़ेगा। कहें दे ले लो। तो एक बित्ता लंबा चौड़ा उसका चमड़ा नोच लिया, काट के मार खूने खून। कहें खून से तो अच्छा है, नरक भोगने से तो अच्छा है कि मेरा चमड़ा गया। तो आया स्वर्ग गया, तो स्वर्ग में देखे तो राजा महाराजा मतीन सब चंवर डुला रहे हैं, सब अप्सराएं नाच रही हैं। देखा क्या स्वर्ग तो बहुत अच्छा है। देखो के उसके बाद जब अपने यमलोक में आए तो कहे भाई ज़िंदगी में कभी पाप नहीं करना है। फिर यमदूत आया उससे मिलने के लिए, जो लड़का उसकी क्या नौकरी किया था। तो कहें कि यमराज क्या क्या कहें? कहें यमराज तो कहे हैं कि जिसके जिसके गले में रुद्राक्ष का माला हो, जिसके गले में तुलसी का माला हो, जिसके सिर पर त्रिपुंड हो, जिसके सिर पर त्रिपुंड का तिलक हो, उसको तुम मेरे पास कभी नहीं लाना है। उसको कभी दुख अगर होगा तो कट जाएगा, लेकिन पर उसको मेरे पास। तो इसे कहते हैं हीरा सोना चांदी पहनेंगे तो चोरों का निगाह होगा। अगर रुद्राक्ष मेरे गले में है, तुलसी मेरे गले में, मेरे शिव का निगाह रहता है, मेरे विष्णु का निगाह रहता है, मेरे विष्णु का निगाह हमेशा रहता है। तो कहते हैं जिसके गले में जो रुद्राक्ष का माला है, जो तुलसी का मामूली बात नहीं है। तुलसी रुद्राक्ष में करोड़ों करोड़ों का गुण छिपा है। और उसमें गलती से आपसे अगर कोई पाप भी हो गया तो उसको नरक में नहीं जाना पड़ता। तो यमराज खुद यमदूत से करें कि इतना तुम ध्यान दे लेना कि अगर मरती समय जिसके गले में रुद्राक्ष का माला है, जिसके गले में तुलसी का माला है, जिसके त्रिपुंड पर तिलक हो, केसर का हो, चंदन हो, कुछ हो, उसका माथा खाली नहीं, उसको मेरे पास कभी भूल के मत लाना। क्योंकि ये यहाँ यम नरक के दूत नरक में जाने लायक नहीं है। ये पार्वती जी से भोलेनाथ कह रहे हैं। तो कहें भोलेनाथ कहें देखिए ये रुद्राक्ष का माला तुम्हारे आंसू से गिरा है। तो रुद्राक्ष का माला मामूली नहीं है, इसीलिए रुद्राक्ष का माला पहनने से अब आप गंगा जी नहीं जा रही हैं तो रुद्राक्ष का माला आपके शरीर में, तो उसका जो पानी आपके ऊपर गिरता है वह गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। गंगा नहाने से 100 गुना पुण्य रुद्राक्ष की माला से आप गंगा स्नान कर रही हैं। तो रुद्राक्ष का माला मामूली मस्त, सबके गले में रुद्राक्ष का माला होना चाहिए। हर औरतों, हर बच्चों, सबके गले में रुद्राक्ष का माला होना चाहिए। अगर नहीं माला तो एक गुरिये होना चाहिए। तुलसी का माला, रुद्राक्ष का माला मामले। अगर आप रुद्राक्ष का माला, तुलसी का माला पहनी है तो अगर भोजन कर रही हैं, आपका भोजन भगवान पहले प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि आपके गले में रुद्राक्ष है, आपके गले में तुलसी है। इसका मामूली आप लोग मत समझिए कि देखिए रुद्राक्ष है, सोना चांदी हीरा तो पहनेंगे, रास्ते में जाएंगे सोना पहने, हीरा पहने, लेकिन रुद्राक्ष पहने तो मेरे शिव, मेरे विष्णु, मेरे गणेश, इन लोगों का दिमाग रहता है कि इसके गले में रुद्राक्ष है, इसको कभी मेरे पास मत लाना। तो यमराज कह रहे हैं वो दूत से। तो कहें कि प्रभु कैसे पता चलेगा? कहें कंठी तुमको नहीं मालूम है? गोल गोल जो कंठी होता है वो रुद्राक्ष होता है, और जो थोड़ा सा छोटा छोटा होता है लंबा, वो तुलसी होता है। तो लोग जो भी भगवान के अगर भक्त होंगे उसके गल में रुद्राक्ष तुलसी होगा। तो उसको कभी नहीं, जो 10-10 पग अगर पैदल जा रहे हैं मंदिर में, 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, उसको मेरे पास कभी मत लाना। जो अगर 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन किए हैं उसको मेरे पास कभी मत लाना। जो अगर तीर्थ कर लिए हैं, चारों धाम, चारों यात्रा करनी, उसको मेरे पास कभी मत लाना, क्योंकि हमारे यहाँ आने जोग नहीं है। और जिसके मुख में हमेशा भगवान का नाम होता है, हरिओम हरिओम सीताराम, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, ओम नमस्ते, उसको मेरे पास कभी नहीं लाना। जो चलते उठते बैठते 24 घंटा भगवान की सेवा, उसके मन में कोई बात नहीं है, उसको मेरे पास नहीं लाना। मन का बात भगवान जान जाते तुम्हारे मन में क्या चलता है। और जिसके प्रति द्वेष, विद्रोह, किसी के प्रति जलन, किसी का देख के चिढ़ना, जलना, वो कैसे सुखी है, उसका सुख हमको उसका सुख हमको मिटाना है, वो सुखी रहे, हम ना दुखी रहें, उसको मेरे पास लेके आना। क्योंकि भगवान कहते हैं कि सबके अंदर आत्मा में प्रभु भगवान का वास होता है। ये शिव कथा ये शिव जी पार्वती से सुना रहे हैं कि देखो कैसे कैसे लोग नरक में जाते हैं।
कहें कि अगर जो बुरे लोगों का संग करता है, कहें पूरे खानदान में अगर एक शिव भक्त हो जाता है, एक राम भक्त हो जाता है, तो 7 कुल के लोग तर जाते हैं। तो उसको उसकी 7 पीढ़ी को मेरे पास मत लाना, क्योंकि वो शिव भक्त है, भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है, सत्संग करता है। तो कहें जो सत्संग में भूल के भी 10 कदम भी चल के चला जाता है, उसको मेरे पास कभी नहीं लाना। और जो सत्संग करता है, जो सत्संग सुनता है, जो दूसरों को अच्छा ज्ञान देता है, अच्छी बुद्धि देता है, वो जो दूसरे के ज्ञान से तृप्त होता है, उसको मेरे पास कभी मत लाना। यह सब पार्वती जी से भोलेनाथ बता रहे हैं कि कैसे कैसे लोग नरक में जाते हैं, कैसे कैसे लोग स्वर्ग में जाते हैं, कैसे लोगों का जन्म होता है, कैसे लोगों का जन्म नहीं होता। और जो किसी का भला के बारे में सोचेंगे कि उसका भला हो जाए, उसका अच्छा हो जाए, उसका कभी कुछ नष्ट न हो, हमेशा सुखी रहे, उसको मेरे पास कभी मत लाना। क्योंकि हर इंसान के अंदर परमात्मा की वास होती है, हर इंसान के अंदर भगवान का वास होता है। और जो किसी का देख के चिढ़ता है, जलता, जो किसी को गाली देता है, क्योंकि जो जिसको गाली देता है वो तो भी परमात्मा है। कहते हैं कि तुम बड़ों से मत डराओ, छोटों से मत डराओ, लेकिन अपने कर्म से डराओ। तुम्हारा कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम किसी को गलत इल्जाम लगा रहे हो, गलत बात बोल रहे हो, तो उसको तुमको भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी करनी तुम्हारे पास ही आने वाली है। अगर कोई का कोई गाली दे रहा है, हम उसको गाली नहीं देंगे, तो वो गाली मेरे ही पास आएगा। तो इसीलिए कभी किसी को गाली नहीं देना चाहिए। अगर हो सके तो अच्छे शब्द बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए। जिसके दरवाजे पे कोई अतिथि आता है, अगर वो भोजन करके जाता है, उसको मेरे पास कभी मत लाना। और जो अतिथि को भोजन नहीं कराता है, नाश्ता नहीं कराता है, चाय पानी नहीं कराता, उसको मेरे पास लेके आना। तो कहें कि ये संग्रह जो है अपने पुनर्जन्म के कर्म से भगवान देते हैं, खाली संग्रह कर करके रखता है और कभी साधु महात्मा गुरुजनों को दान नहीं करता, उसको मेरे पास लाना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जब उसको हम मानव तन बना के भेजे हैं, पैसा कौड़ी दिए हैं, तो कम से कम उसको जीते जी अपना कर्म कर लेना चाहिए। जो जीते जी गोदान कर लेता है, जो जीते जी 84 लाख परिक्रमा कर, जो जीते जी दर्शन पूजा कर लेता है, उसको हमारे पास कभी मत लाना। क्योंकि मंदिर भगवान ही बनाए हैं, 12 ज्योतिर्लिंग, सब परिक्रमा दर्शन पूजा करते हैं। जीते जी एक बार पूरी तीर्थ यात्रा जरूर करना चाहिए। चलते पैरों जब तक शक्ति रहे, तो एक बार तीर्थ जरूर करना चाहिए। जो तीर्थ कर लेता है, उसको मेरे पास कभी मत लाना। जो पर्व में जा जा के दान पुण्य करता है, स्नान करता है, ध्यान करता है, उसको भी मेरे पास कभी मत लाना। यह पार्वती जी से भोलेनाथ बता रहे हैं कैसे कैसे नरक में जाते हैं, कैसे कैसे स्वर्ग में जाते हैं। इसीलिए कभी मांस मदिरा नहीं पीना चाहिए, कभी किसी का जान हत्या नहीं खाना चाहिए। जो मछली खाते हैं, जो मांस खाते हैं, तो उसको तो वहाँ लिखा ही जाता है। जो बिना नहाए धोए अगर खा लेते हैं, तो भगवान का तो उसको भी मेरे पास लाना। क्योंकि भगवान मानुष तन बनाए हैं, तो इस शरीर को जितना साफ सुथरा रखेंगी, इसमें भगवान विराजमान होते हैं। जो नरक से बिना नहाए धोए खा लेगा, पी लेगा, और जो मेरा जो भक्षण करे, उसको कहते मेरे पास लेके आना। तो इसलिए कभी बिना नहाए धोए अन्य मुहि में ग्रहण नहीं करना चाहिए। और जो बिना नहाए धोए खाता है, वो विष्टा खाता है। भगवान स्वयं कहते हैं वो स्वयं विष्टा खाता है, वो जेते जी नरक में जाने योग रहता है। इसीलिए स्नान दान जप तप पूजा का विधान भगवान स्वयं शिव जी बताए हैं कि जो मानुष अगर जो कहते हैं कि जिसके घर में प्रदोष काल में संध्या बेला में पूजा होता है, दरवाजे पर दीप दान दे, उसको मेरे पास कभी मत लाना। तो ये सब भगवान पार्वती से बता रहे हैं कि कैसे कैसे लोग नरक में जाते हैं, कैसे कैसे स्वर्ग में जाते हैं। और ये यमदूत वो ब्राह्मण से कह रहा था कि ऐसे ऐसे वहाँ नरक है। ब्राह्मण देख के आए, ब्राह्मण का रोमा कांप गया कि अरे हमको जानबूझ के कभी जिंदगी में कोई बुरा कर्म नहीं करना। अब वो दिन गया, गले में खूब बड़े बड़े रुद्राक्ष का माला, तुलसी का माला पहले, माथे पर त्रिपुंड लगा लिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान का नाम सबको अच्छा ज्ञान देने लगा, अच्छा कर्म करने लगा। और इतना कर्म करते करते मरने के बाद वो विष्णु लोक शिवलोक गया, क्योंकि वो अपने सारे पापों को धो लिया। नरक देखने के बाद उसका रोमा रूह कांप गया। कैसे कैसे ताड़ना उसमें मिल रही है, खौलते खौलते तेल में वो आत्मा को डाल रहे हैं, उस आत्मा को निकाल रहे हैं। वही आत्मा हमारे शरीर में, आत्मा न जलती है, न मरती है, न कटती है, आत्मा अजर अमर है। उसी आत्मा को कष्ट मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं भगवान मानुष तन दिए हैं, अच्छा कर्म कर लो कि 84 लाख जोइन से बच जाओ, नरक से बच जाओ। नहीं तो एक दिन सबको भोगना, अपने कर्म तो सबको भोगना। जब भगवान भीष्म पितामह का नहीं छोड़े, और बड़े बड़े लोगों को नहीं छोड़े, हम लोग पुण्य खेत की मूली हैं। इसीलिए चलते उठते बैठते भगवान के भजन कीर्तन नाम
जो ऐसा करता है उसको भगवान हमेशा ध्यान दे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। इसके बाद ये कथा कल भेजेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा मोबाइल लोड नहीं ले पाती है। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर, मंगल भवने मंगलहारी उमा जपत यही त्रिपुरारी। इसीलिए कहते हैं हमेशा 24 घंटा हलो मत बोलो फ़ोन में, हरि ओम राधे राधे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोलते रहो। उसका भी जप होगा, आपका भी जप होगा, और जितना भगवान का नाम आप लोग लेंगे उतना वहाँ लेखा जोखा होगा। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।